जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अचीवर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम आर्मी मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें हम भाग 1 में सामान्य ज्ञान, भाग 2 में विज्ञान, भाग 3 में गणित तथा भाग 4 में रीजनिंग करने वाले हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। मिसिसिपी नदी संबंधित है अमेरिका से। शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? अरुंधति राय की। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी भारतीय धावक है? मिल्खा सिंह। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? बीजिंग में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है दोस्तों? 6 माह। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल लोथल किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए दोस्तों, जनरल साइंस शुरू करते हैं। शरीर का पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। कौन सी गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मलेरिया रोग होने का क्या कारण है? प्रोटोजोआ। सिस्मोग्राफ से किसका मापन किया जाता है? भूकंप का। ताप बढ़ाने पर धातु की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी चालकता घटती है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा गाइटर। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है अम्ल। जब अम्ल की क्रिया हम लिटमस पेपर के साथ करते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746। निम्न में से सदिश राशि है विस्थापन। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन यदि 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना? किसी भी व्यक्ति का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी का 16.5% होता है। तो हम ये जो हमारा वेट पृथ्वी पर दिया है उसको 16.5% करेंगे तो लगभग 10 किलो उसका वेट आएगा। तो आंसर होगा हमारा 10 kg। कौन सी धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें क्या दिया गया है? वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। ठीक है, तो मान लो वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, अब जिसका 1/3 x का क्या हो जाएगा? 1/3 एंड उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। जब भी फ्रेंड्स आपको ऐसा बोले कि इससे अधिक है
जिससे अधिक है उसी नंबर में आपको वो ऐड करना है या जोड़ना है। जैसे यहाँ पर किससे अधिक बोला है, 5वें भाग से, तो ये x का हो गया 5वां भाग और इसमें 16 ऐड कर दिया, जिससे अधिक है उसी में आपको ऐड करना है। ओके, अभी हमारी इक्वेशन बन गई, अभी से हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, देन जब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेती हूँ एलसीएम लेके 16, ओके, 2x इज इक्वल टू 15 इंटू 16। अब x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, 8, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 120। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जिसको अपने आप में 20 बार जोड़ने पर परिणाम 860 आता है। तो मान लीजिए वो संख्या x है। किसी भी नंबर को आप कितने टाइम ऐड करोगे, अगर 1 टाइम 2 टाइम ऐड करोगे तो 2x, x को अगर मैं 2 टाइम ऐड करती हूँ 2x, 3 टाइम ऐड करूँगी तो 3x। ऐसे ही क्या होता है, अगर 20 टाइम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 20x, और 20 टाइम ऐड करने पर उसका जो परिणाम है वो कितना होगा 860। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 860 को डिवाइड बाय 20, 43, तो हमारा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्या है, पहली हम जो सम संख्या की बात करें तो वो हमारी होती है 2x होती है। ठीक है, तो अगली सम संख्या हमें इवन नंबर चाहिए, तो उसमें हम इवन नंबर ऐड करते जाते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट वाली हो गई। दूसरी ये हमारी, फिर इवन नंबर ऐड करेंगे तो तीसरी मिलेगी, फिर इवन नंबर ऐड कर देंगे तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, कितनी बोला है इन्होंने 5। नेक्स्ट और ऐड कर देते हैं इसमें 2x प्लस 8। ठीक है, ये हो गई हमारी 5 क्रमागत सम संख्या। अब क्या बोला गया है कि इनका औसत 40 है। जब औसत निकालते तो क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ देते हैं और संख्याओं से भाग दे देते हैं। तो इनको सभी को मैंने ऐड कर दिया है। कितनी क्रमागत सम संख्या है हमारे पास, 5 है। ठीक है, तो उन सभी उस नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे, इसे औसत निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इन सभी को ऐड कर देते हैं। 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो यहाँ मिला हमें 10x प्लस यहाँ पे कितना है 8 प्लस 6 4 10 18 प्लस 2 20, और ये 45 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 200। 20 को तो ले जाके मैं माइनस कर देती हूँ, तो कितना मिलेगा 0 0 10 2 8, यहाँ पे मिला 180 मिला। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली मुझे 18। ओके, तो यहाँ तो हमें x की वैल्यू मिली। अभी हमें क्या बोला गया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब इस नंबर में जो सबसे बड़ा इवन नंबर है वो कौन सा है, 2x प्लस 8। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो 2 इंटू 18 प्लस 8। ओके, जब इसमें 18 8 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 18 में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 36 प्लस 8 को कितना नंबर हुआ, 36 प्लस 8 ऐड कर दिया, तो इन दोनों का कितना मिला सम यहाँ पर 44। हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है 480 का 75% ये है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं 75%। 75% किसका बोला गया है, 480 का, वो क्या है, ये फाइंड करनी है वैल्यू, और ये 15 यहाँ पर दिया गया है। परसेंटेज के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को 1/100 से लिख सकते हैं। 480, 15 को मैं डिवाइड में लेके आ जाती हूँ और यहाँ की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब फाइनल इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, कट आउट करके 24। ये 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो गया, 24 में हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर सी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल कितनी देके रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, धारा की दिशा में चाल को हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, धारा की दिशा में जो चाल होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि नाव की चाल और जो नदी की चाल है उन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, धारा की दिशा में चाल। और अगर माइनस कर दे तो उसकी विपरीत दिशा में चाल मिल जाती है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, नाव की चाल। नाव की चाल कितनी देके रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और
नदी की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल पूछा है इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो फाइनली जो आंसर होगा कितना होगा, फाइनली जो आंसर मिलेगा हमें मिलेगा 14। ओके, 14 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है किशन किसी कार्य को 12 दिन में करता है और रामू उसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 15 दिन में पूरा करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं काम की, तो जो हमारा काम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दिन के। ठीक है, काम जितना ज़्यादा करोगे उतने दिन लगेंगे, जितने ज़्यादा दिन तक तुम काम करोगे काम भी ज़्यादा होगा और दिन कम होगा तो काम भी कम होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो किशन किसी काम को 12 दिन में करता है, कितने 12 दिन में वर्क फिनिश करता है। ठीक है, 12 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा किशन, एक दिन का जो हम निकालें उसका, तो 1/12 उसका वर्क हो गया। इसी तरह से ये तो हमने किशन का निकाला। अभी रामू का जो हम काम निकालते तो रामू का कितना होगा, एक दिन का रामू का काम हो जाएगा 1/15। अब इन्होंने क्या बोला है कि दोनों उस काम को मिलकर करते हैं तो कितना दिन लगेगा, तो हम क्या करते हैं इन दोनों के जो काम है उनको ऐड कर देते हैं, तो एक दिन का दोनों का काम निकल आएगा। तो दोनों का जब एक दिन का काम निकलेंगे तो 1/12 प्लस 1/15 एलसीएम लेके जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें 9/20। ठीक है, ये होगी वनडे का वर्क दोनों का मिलके। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि काम कितने दिन में, अब ये तो एक दिन का निकला है, एक दिन का हमारा इतना काम निकला है, लेकिन ये वर्क है, अभी हमें डेज बताना है। तो हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 20/9 ये हो जाएगा डेज और ये हो जाएगा आपका वर्क, है ना। तो 20/9 को जब हम ब्रेक करते हैं इंटू 3, जब हम 6 × 3 करेंगे तो कितना होगा 18 + 2 20 20/3। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सोनू जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाजार जाती है तो 9 मिनट देरी से पहुंचती है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो घर से बाजार की दूरी आपको फाइंड आउट करना है। हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल यहाँ पे क्या देके रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमें पता नहीं x है और पहला जो टाइम है हमें पता नहीं कितने टाइम में पहुँचती, तो हम t1 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम x/3। इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो चाल देके रखी है कितनी चाल से जाती है, वो 5 किलोमीटर जाती है, दूरी हमारी सेम है, कोई चेंज तो हुआ नहीं है। टाइम जो है कितने टाइम में पहुँचती है वो हमें पता नहीं, t2 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से t2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी होगी x/5। अभी हमें t1 और t2 पता है। टाइम डिफरेंस कितना है, एक 9 मिनट देरी से पहुँचती है यहाँ पे और एक 7 मिनट पहले पहुँच जाती है ना, तो दोनों का टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है, 9 + 7 कर देंगे तो हमें टाइम डिफरेंस जो मिलेगा वो 16 मिलेगा। अब 16 मिनट मिल रहा है और हमारा अभी तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्वेश्चन चल रहा था, हम इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4/15। ठीक है, कितनी मिली 4/15 जो हमारी वैल्यू मिली। अभी क्या करना है, इनका जो टाइम डिफरेंस है t1 - t2 करना है। टाइम डिफरेंस है t1 - t2। तो t1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, यहाँ पे t1 की वैल्यू थी हमारी x/3 और t2 की वैल्यू x/5, और इन दोनों का टाइम डिफरेंस हम निकाल चुके हैं 14/15। जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करती हूँ, सिंप्लीफाई करती हूँ, तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 3x 15 और यहाँ पे 4/15, 15 कैंसिल आउट, 5 - 3 2x = 4, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू 2 किलोमीटर, तो हमारी वैल्यू कितनी मिली 2 किलोमीटर प्रति। 1500 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है 1500, दर कितनी दी है 8%, 8, टाइम कितना है 3 वर्ष, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, तो हमारा आंसर क्या हुआ सी।
ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें क्या करना है, 240 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 2 इंटू 240 प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी एडअप कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 90,000। ऑप्शन ए इज और आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कोण x की वैल्यू ज्ञात करनी है। चित्र में जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर 5x दिया हुआ है, तो इस कोण की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5x। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, अपोजिट एंगल। ठीक है, अभी ये जो पूरा है ये 180 बना रहा है ना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तीनों कोणों को ऐड कर देंगे। जब तीनों कोणों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 180, क्योंकि जो लाइन का एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इन तीनों का सम कर देंगे तो 180 मिल जाएगा। एडअप कर लेते हैं इनको, 5, 6, 7, 8 और 9x इज इक्वल टू 180। कितना मिला 20 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट बोला है JK में PT, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। J और K के बाद में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0। M, K के बाद एक नंबर छूटा है M। P कितने नंबर छूटे हैं, 2। P और T के बीच में P, Q, R, S 3 नंबर छूटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर छूटे होंगे हमारे, 4। तो जब 4 नंबर छोड़ के जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी Y। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर C। इस क्वेश्चन में दिया है निम्न शब्दों को ऊपर से नीचे रखने पर, अरेंज करने पर तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द होगा। तो बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम इनको अरेंज करना चाहें तो कैसे अरेंज, सबसे पहले क्या आएगी, चोटी, उसके बाद आंखें, फिर होंठ और लास्ट में कमर। तो तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड है हमारा, होंठ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, होंठ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है A और B भाई हैं, C और D बहनें हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई जो हैं उन दोनों को आमने सामने लिखेंगे और प्लस साइन से डिनोट करेंगे A और D, और जो बहनें हैं उन्हें माइनस साइन से डिनोट करेंगे। ओबियसली दोनों बहनें तो वो भी आमने सामने ही होंगी, भाई बहन आमने सामने लिखे जाएंगे। इसमें क्या बोला है, A का पुत्र D का भाई है। ठीक है, A का जो भी पुत्र होगा, अभी हमें पता नहीं कि A का पुत्र कौन है, जो भी A का पुत्र होगा वो क्या होगा, D का भाई होगा, है ना, ये D का भाई होगा। हमें पता है D एक लड़की है, हाँ, और C उसकी बहन है, तो वो भी इसके सामने ही हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला है, B और C का रिश्ता क्या होगा। B और C का क्या रिश्ता होगा, देखो C, D और ये जो भी A का पुत्र है, ये तीनों क्या है, भाई बहन है, और ये किसके बेटे हैं, A के हैं। तो B उनका क्या लगेगा, B, A और B दोनों भाई हैं, और A के जो भी बच्चे होंगे उनका B क्या लगेगा, उनका B लगेगा अंकल। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन में आंसर है वो क्या होगा, चाचा, अंकल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राजू अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, तो और फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में, तो उसके घर से कितनी दूरी पर था। ये हमें उसकी घर से उसके ओरिजिनल पोजीशन की डिस्टेंस बतानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्शन ले लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। राजू अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है। ठीक है, कितना जाएगा, 8 किलोमीटर कितना गया, उत्तर गया। फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, यहाँ से यहाँ आ गया। 6 किलोमीटर कितना जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा। कहाँ जाएगा, 16 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ये 16 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया। तो हमें क्या बताना है, उसके घर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बताना। माना हमने ये x है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है,
और ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8। अभी बची हुई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो रही है हमारी 8 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अलग से ट्रायंगल निकल के आया जिसमें 6 और 8 और ये x। तो हम जब इस तरह से ट्रायंगल की वैल्यू दे के रखते हैं तो हम क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कर्ण का वर्ग बेस का वर्ग प्लस जो भी लंब है उसका वर्ग। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 64 एक्स स्क्वायर इन दोनों को एडअप किया कितना आया 100। एक्स की वैल्यू कितनी मिली मुझे 10। तो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो कितनी होगी 10। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक विशेष कोड दिया है ऑडिटोरियम जिसको इस तरह से लिखा गया है और पूछा गया है कि ये जो कोड है इसको कैसे डिनोट करेंगे। जब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो AUDITE, जब इस नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं जैसे MUIROT, जब इस नंबर को रिवर्स कर देते तो हमें देखो MUIR रिवर्स करने पे हमें ये नंबर मिल रहा है। तो हम सेम एज इट इज जब हमें क्वेश्चन पूछा है इसको हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने पे क्या होगा ENUTROFSIM। तो कौन सा आंसर होगा हमारा इसमें ENUTROFSIM। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा आंसर। सिंपल मैथ्स और लॉजिकल मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है हम जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। जय हिंद।